सूरदास का चौथा पद है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो राजनीति पढ़कर आए हैं। व्यंग कर रही हैं गोपियाँ। श्री कृष्ण राजनीति शास्त्र पढ़ कर के आए हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें और संदेश वो उद्धव के माध्यम से भेज रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो राजनीति सीख गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर शब्द का अर्थ वैसे तो भंवरा होता है, लेकिन सूर सागर में गोपियाँ भंवरे को संबोधित करके बात उद्धव से कहती हैं। इसको भ्रमर गीत प्रसंग कहा जाता है। तो समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव की बातों को सुन करके हमने श्री कृष्ण के सभी समाचार प्राप्त कर लिए हैं। जान लिया है कि उनके मन में हम लोगों के लिए किस तरह के विचार चल रहे हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही। एक तो वो पहले से ही बहुत अधिक चालाक थे श्री कृष्ण। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने राजनीति शास्त्र का कोई भारी भरकम ग्रंथ पढ़ लिया है, और उसके बाद वो इस तरह से संदेशवाहक भेज रहे हैं उद्धव जैसे। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कह रही हैं कि हमने उनकी बुद्धि को बहुत ही बढ़ा हुआ जान लिया है। ऐसा अनुमान कर लिया है कि उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए उन्होंने हम लोगों के लिए योग के संदेश भेजे हैं। योग में मन का निग्रह किया जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है, और गोपियाँ भक्त हैं कृष्ण की। ये जो संघर्ष है ये भक्ति और ज्ञान का है। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। आगे के यहाँ मतलब है पीछे पुराने गुजरे हुए जमाने के। गोपियाँ कह रही उद्धव से कि पुराने समय के लोग बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों के भले के लिए दौड़ते थे। परहित डोलत धाये, जो दूसरों के भले के लिए दौड़ते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। अब श्री कृष्ण अपने मन में फेर पाएंगे, बदलाव पाएंगे, अपने मन में बदली हुई स्थितियां पाएंगे। क्योंकि जब श्री कृष्ण गोकुल से गए थे तो हम लोगों के मनों को चुरा कर ले गए थे। हमारे हृदय को, गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हृदय को श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे जब वो यहाँ से गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं भला वे अनीति क्यों कर रहे हैं जो दूसरों की अनीतियों को छुड़ाया करते थे। जो श्री कृष्ण दूसरों की अनीतियों को, अनय को दूर किया करते थे, वे अब स्वयं ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे क्यों अनीति कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही हैं
कि राजा का धर्म तो यही होता है कि प्रजा को कभी भी सताया न जाए। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का यही धर्म होता है कि प्रजा को कभी भी सताया न जाए। और हम श्री कृष्ण की प्रजा हैं, तो इस प्रकार से उद्धव को भेज करके वो हमको क्यों सता रहे हैं। इस छंद में उसी तरीके से जैसे कि सूर की भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, और इसमें अगर देखें इस छंद में तो भाषा सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा है, शब्दों का चयन सार्थक और भावों के अनुकूल है, पद में गेयता है। मधुकर के माध्यम से श्री कृष्ण पर गोपियों ने करारा और तीखा व्यंग किया है, और इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा विशेष रूप से दर्शनीय है।